नैमिषारण्य का नाम सुनते ही लोगों के श्रद्धा और भक्ति से हृदय भर जाते हैं, लोग बाग बाग हो जाते हैं। वही खासकर जो उन स्थानों पर आए हैं और भगवान के दर्शन किए हैं, उन मूर्तियों के दर्शन किए हैं, भक्ति से लबालब हुए हैं, उनकी तो बात का कहना ही क्या। आज मैं हरदोई जनपद की सीमा में हूँ, या कहें सीतापुर जनपद की सीमा में हूँ, और यहाँ पर ब्रह्मावर्त जो स्थान है उस जगह पर आया हूं। एक ऐसी रहस्यमयी मूर्ति भोले बाबा की जो वास्तव में स्वयंभू है और दिन में कई कलर बदलने के साथ साथ में अपने भक्तों को भोलेनाथ आशीष प्रदान करते हैं। मेरे साथ में पुजारी जी हैं यहाँ के, मैं इनसे चर्चा भी करूंगा। आइए आपसे चर्चा भी करूंगा और यहाँ के महात्म को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये ब्रह्मावर्त है, इसके विषय में लोगों ने बहुत सुना है। क्या है ब्रह्मावर्त? ये ब्रह्मावर्त जब सर्वप्रथम 33 कोट देवता नैमिष को पधारे तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने आकर यहीं पर तपस्या किया, यज्ञ किया, ब्रह्म कुंड की स्थापना की और अपना स्थान ग्रहण किया। तब से जब से ये रामादल त्रेता युग में जब शुरू हुआ, श्री रामचंद्र जी यहाँ प्रथम दर्शन करने आए थे। जो 84 कोसी परिक्रमा चलती है उसमें ये स्थान जुड़ा हुआ। आज भी इस मूर्ति के 3 कलर होते हैं, सुबह गुलाबी रहता है, दोपहर का भूरापन और शाम को एकदम डार्क हो जाते हैं। 24 घंटे में 3 कलर होते हैं। भोलेनाथ की मूर्ति स्वयं बदलती है। हाँ, स्वयं। और सभी को आशीष प्रदान करने के साथ साथ में भोले बाबा अपने रूप को भी निखारते हैं। रूप को निखारते हैं। अगर शांति रूप से इसमें मस्तक लगा दीजिए तो यही मालूम देता है कि मूर्ति जल पर हिल रही है। और भक्तों ने आकर इसका ट्राई किया और बताया, अभी लोग ट्राई करके सुना होगा आपने। बहुत सुंदर आपने बात कही। आप सभी को दर्शन भी कराते हैं उन विशाल मूर्ति के भोले बाबा की, जो वास्तव में यहाँ पुजारी जी के बताए अनुसार दिन में ये 24 घंटे में 3 कलर हो जाते हैं। 3 कलर होते हैं। सुबह गुलाबी रहता है, दोपहर को भूरापन और शाम को एकदम काले। आपने कभी अनुभव किया? हम रोज अनुभव करते हैं, हम तो देखते हैं। हम हमारा गांव आस पड़ोस के लोग जो सब यही कहते हैं कि हाँ, किसी ने सुबह देखा, किसी ने शाम को देखा, तो परिवर्तन होता है। आप भी रुकिए 2-3 दिन, आपको भी आभास होने लगे कि चेंज हो रहा है। सही है। खास बात तो ये है कि हम जिस जगह पर हैं ये गोमती तट है और गोमती का किनारा है। यहाँ पर सीतापुर की भी सीमा है और हरदोई जनपद की भी सीमा है। ये कौन से युग में इस मूर्ति की स्थापना हुई होगी? लोग कहते हैं स्वयंभू है पुजारी जी, लोग स्वयंभू कहते हैं इस मूर्ति को। तो स्वयंभू का क्या मतलब हुआ? स्वयंभू का मतलब हुआ कि जो स्वयं उत्पन्न होता है। इसमें कोई यानी आदमी या किसी राजा महाराजा का कोई यानी वो नहीं हस्तक्षेप होता है। ये उसी जमाने के हो सकते हैं। यहाँ एक टीम आई थी लखनऊ की, पुरातत्व विभाग, पूरी गाड़ी 10 लोग थे। उन्होंने यहाँ का सब ईंट बूट पत्थर से रिसर्च करके बताया था कि बाबा जी ये मूर्ति जो आप देख रहे हो तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 2500 वर्ष पहले के हैं। अब सोचिए 2500 वर्ष का समय कितना होता है। अब जब जैसे कोई घटना हमारे सामने अगर हो तो हम अपने लड़के को बताता, लड़के पीढ़ी बात चलती। पर ये बहुत प्राचीन बात है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में, शिव पुराण में मिलता है ब्रह्मावर्त का। ये इतनी प्राचीन है। शिव पुराण और वाल्मीकि पुराण में इनका वर्णन मिलता है। वाल्मीकि के आखिरी अध्याय में ब्रह्मावर्त का वर्णन है, पढ़ लेना कहीं खोलकर। तो जो लोग भी देख रहे हैं भक्तगण, वो इस भोले बाबा की विशाल प्यारी सी मूर्ति को देख सकते हैं। बेहद शीतल भी है ये। तो बहुत ठंड है, बहुत ठंडी मूर्ति। मस्तक लगाने दो, एकदम शरीर कितना भी आप उसमें आए हो दिव्य गुस्से में या किसी मान लो किसी वजह से, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका टेंशन सभी फ्री हो जाएगा। इस बात की गारंटी आप चेक करके देख लीजिए। जब तक यहाँ रहेगी कोई चिंता नहीं। मन को
यह पुरातत्व के अनुसार कि अभी 20-25 फीट जमीन के अंदर है, और जितने अंदर गई बता रहे थे आंकड़ा डबल होती गई। पुजारी जी का कहना है कि इस मूर्ति को, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, ये स्वयंभू मूर्ति है और जितनी हम देख रहे हैं इतनी ही नहीं बल्कि 20 से 25 फीट नीचे इसमें है, इनके बताए अनुसार नीचे भूमि में है, और ये स्वयंभू मूर्ति है। ये कौन से काल की बात होगी जब यहाँ पर भोले बाबा स्वयंभू रूप में प्रकट हुए होंगे? ये स्वयंभू जब मन शत्रुपा ने तपस्या किया, स्वयंभू मन शत्रुपा जिनसे भाई ये सृष्टि अनुपा, ये सृष्टि की उत्पत्ति के समय की मूर्ति है, आज की नहीं। एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कितना भी क्रोध में हो, हाँ, जो लोग नहीं आए हैं वो यहाँ के महात्म को नहीं जान सकते। टेंशन कितना भी हो, कितने क्रोधित हो, कोई तकलीफ में हो, यहाँ पहुँचने सब निवारण। भोले बाबा सभी के कष्ट दूर करें। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने इस मूर्ति को ले जाने का कोई ऐसा प्रयास किया या उन्होंने? नहीं, ऐसा प्रयास कोई नहीं किया। और यहाँ की जिम्मेदारी आपके ही पूर्वजों को सौंपी? हाँ, यहाँ रह रहे थे वही लोग, कहने का क्या है, इसकी जब ये खुदाई हुई है, पट्टा पड़ा हुआ था जी, तो इसमें जो सामान निकला वो तो ले गए पुरातत्व विभाग के। यानी कई प्रकार के सिक्के, बिछिया, गिलास वगैरह, लोटा, ऐसी जो कुछ मिला वो सब ले गए। और मैं तीर्थ के भी महात्म्य को जानूंगा, तो जो लोग नैमिषारण्य क्षेत्र या हरदोई जनपद के हैं वो यहाँ नहीं अगर पहुंच सके हैं तो आकर के यहाँ दर्शन अवश्य करें स्वयंभू भोलेनाथ जी के। और मेरे साथ में पुजारी जी हैं, आए मैं इनसे और भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि ये जो यहाँ पर मंदिर टाइप में बनाया है आपने, तमाम चीजें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अरण्य टाइप में है, ये सब अपने आप है या इसे भी बनाया गया? नहीं, ये कुछ तो पुराना है, कुछ बाद में फूल वूल के जो पेड़ है वो बाद में लगाए गए। अच्छा। और पहले तो विकराल घना जंगल था। ये क्या है पुजारी जी यहाँ पर? ये हवन कुंड है। हवन यहाँ सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार को हवन होता है। ये हवन लोग आकर के करते हैं या आप ही? हम नहीं करते जी। एक शाहजहांपुर के तांत्रिक बाबा है जी, तो वो प्रत्येक सोमवार को आते हैं और यहाँ कल आए थे, हवन कर गए। आज मंगल है, कल। क्या वो लोग बिगड़ी भी बनाते हैं लोगों की? हाँ, ऐसा भी, वो दवा भी करते हैं आयुर्वेदिक, और मंत्र तंत्र का प्रयोग है उनके पास। तो जैसे लोग आ जाते हैं तो उनको बताते हैं, हस्तरेखा का ज्ञान हाथ देख लेते हैं। क्या वास्तविकता में उन्हें ज्ञान है? हाँ, ज्ञान नहीं है तो लोग आते कैसे, मान लीजिए। तो यहाँ इस स्थान पर एक तांत्रिक बाबा भी हैं जो शाहजहांपुर क्षेत्र से आते हैं। मंदिर उन्हीं का बनवाया। और मेरे सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये है कि नैमिषारण्य और हरदोई की सीमा पर जो गोमती माँ है, हाँ। ये आप देख रहे हैं कि गोमती माँ भी सामने बिल्कुल पास में ही है। अरण्य का पूरा सब क्षेत्र है, यहाँ जंगल जिसे कह सकते हैं, पेड़ पौधे, यहाँ पर तमाम शीतलता छाया। बाबा एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ कब से सेवा में हैं? हम सेवा में करीब 10 साल से है। इसके पहले हमारे बड़े भाई रहते थे, वो एक्सपायर हो गए, और उसके बाद हम रहे। और जब वो रहते थे तब यहाँ कुछ था ही नहीं, ऐसे सब जंगल वंगल पड़ा था। और आपको यहाँ प्राकृतिक दृश्य और दिखाएं। जी जी जी, क्योंकि प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं और तमाम लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो अगर यहाँ नहीं आए हैं तो वास्तव में यहाँ प्रकृति का सामना करने के लिए, प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, उससे आशीर्वाद लेने के लिए। और प्रकृति क्या है इसकी, जी, इसकी क्या, जी देखिए जी, आप बिल्कुल प्राकृतिक अर्घ्य में खड़े, वहां से यहाँ नजर डालिए, ये प्राकृतिक अर्घा है। जैसे भोले बाबा का अर्घा नहीं बना, जी 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 जी, बिल्कुल देखिए है अर्घ्य में लग रहा है आपका। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। यूं ऐसे गोलाकार करके, और ये पतलाई, जिधर जैसे भोले बाबा को जब मूर्ति में जल चढ़ाओ तो वो अपना किनारे और चारों तरफ से हो करके सीधे जो है वो गोमा मैया में चला जाता है। प्रत्यक्ष देख लीजिए। ये बेहद सुंदर बात है और बहुत चमत्कारिक
विषय है ये, आपने बहुत बहुत बढ़िया बात कही। मैं तो कभी इस विषय पे गया नहीं, आपने इतनी सुंदर बात कही। मैं इसको डीपली समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रह्मावर्त में जिस जगह पर हम हैं, ब्रह्मावर्त भोले बाबा की एक स्वयंभू तस्वीर है और ये कई फीट ऊंची है, जो दिन में 3 रंग बदलती है। मेरे साथ में पुजारी जी हैं, यहाँ के महात्म को बता रहे थे, यहाँ के विषय में जानकारियां दे रहे थे। सबसे खास जानकारी जो आपके द्वारा मुझे मिली है वो ये है कि पीछे भोले बाबा की वो मूर्ति, और उसके बाद में मैं जिस दिशा में खड़ा हूँ, भोले बाबा की मूर्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर एक चौकी टाइप में बनाई जाती है। अब तो सीमेंटेड चीजें बनने लगी हैं, तमाम चीजें बदल गई हैं, और भोले बाबा की वो चौकी और मूर्ति का जो आकार और उससे सटा हुआ जो एरिया है, जहाँ भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद फिर वो ढाल नुमा जगह पर गिरता है, उसे अर्घा कहते हैं। देसी गांव की भाषा में हम यही समझ रहे हैं। तो वहां से जो जल डाला जाएगा वो कहीं व्यर्थ न जाए। देखिए, ये उस काल में बनाई गई चीजें, उस युग में बनाई गई जो स्वयंभू चीजें हैं, जो स्वयं प्रकट हुई हैं, किसी ने बनाई नहीं है, कोई कारीगर नहीं है, स्वतः है सब कुछ। वहां भोलेनाथ की जो मूर्ति है उस पर जल डालने के बाद में वो सीधे जल अपने आप सीधे गोमती माँ में चला जाएगा। मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि गोमा मैया है, और ये यहाँ पर क्या खार टाइप में है, यहाँ पर भी कोई गोमती मैया की कोई धारा चलती है क्या इसमें? जैसे पानी जब बरसात होती है जी जी, तब पानी इधर से आ जाता है गोमती मैया जी। तो ये विशाल गोमती माँ जो कलकल निर्मल झरझर बह रही हैं, और ये अर्घे के रूप में यहाँ पर जो स्थान है वो स्थान बिल्कुल गोमती माँ में जाता है, और यहाँ का जो जल है भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ पवित्र जल, जिसे लोग उन्हें स्नान कराते हैं, वो जल सीधे गोमा मैया में जाता है। ये उनकी महिमा है जो स्वयंभू रूप में यहाँ पर बनी हुई है। यह आपने बहुत सुंदर बात कही। इसके साथ साथ में यहाँ पर लोगों का कहना है कि तीर्थ भी है, और तीर्थ जो है बहुत प्राचीन है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। तमाम ऐसी चीजें हैं यहाँ जो, ये देखिए, जो कुंड की तरफ दिखाई दे रही है जी, ये कुंड है। ये हाँ, इसमें सदैव पानी नीचे से आता रहता, कभी चुकता नहीं, हमेशा हमेशा, कितनी भी गर्मी हो, कितनी गर्मी जेठ बैसाख, इसमें पानी नहीं, नीचे से होता है। और ये खजाना कुंड कहते हैं। अच्छा, कुबेर कुंड कहिए या खजाना कुंड कहिए। 10वीं की रोज जब परिक्रमा यहाँ आता है जी, तो 50 लोग इसमें साधु घुस कर पता नहीं क्या ढूंढा करते हैं, और पा जाते हैं, अपना झोली में रख लेते हैं और चले जाते हैं। बताता कोई है नहीं। परिक्रमा के दिन, हाँ, 10वीं के रोज 9वीं नीमसा रुकता है, 10वीं के यहाँ सारा परिक्रमा आता है। जी जी जी, तो ये इसको खजाना कुंड कहते हैं। अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं कि जब रावण ने कुबेर के ऊपर चढ़ाई की थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में खजाना यहीं पर छुपाया था। अच्छा, हाँ, ये बहुत चमत्कारिक बात है कि यहाँ पर खजाना छुपाया गया था उस युग में, जिस युग में हम सब किसी का पता ही नहीं था। तो वो लोग जो साधु संत हैं वो इसमें क्या खोजते हैं ये नहीं पता नहीं चलता है, वो ढूंढते रहते हैं, एक नहीं 50 सैकड़ों की संख्या में। हाँ, और ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या कुछ पा जाते हैं, अपना धन लेते हैं, चलते बनते। अच्छा, हाँ। तो लोगों में उत्सुकता, जैसे मेरे अंदर उत्सुकता है कि आप बता रहे हैं, हाँ। तो हम भी ये जानना चाहें कि वो चीज क्या होती होगी। लोग बताते हैं इसमें जैसे जी, शंख सीपी गिटई पैसा कौड़ी जो कुछ मिल जाए, हाँ, उसको खजाने में रख देने से उसकी बरकत होती रहती है, उसमें हरास नहीं होता। अनाज में रखने से कभी अनाज की कमी नहीं होती, बढ़ता रहता। ये लोग बताते हैं। पवित्रता और मान्यता के अनुसार वो लोग इस खजाना कुंड से तमाम चीजों को ले जाते हैं और अपने घरों में उन्हें सुरक्षित रखते हैं, ताकि उन्हें ये बरकत का मसला है ना, बरकत है, कि बरकत हो।
तो इसके साथ में यहाँ पर एक वो तीर्थ भी है पुजारी जी, तो इसको सुना था कि इसकी खुदाई कराई गई, इसका जीर्णोद्धार कराया गया, और ये इसका क्या मसला है, इसका भी कोई गूढ़ रहस्य है जिसे हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, हमारे आंखों का देखा हुआ जी, जब ठेकेदार इसकी खुदाई करके सीढ़ियां बना रहा था जी, तब 2 पंपिंग सीट वहां पर नारी थी, लगाई थी जी, तो करीब 3-4 घंटे के अंदर इसका पानी निकाल पाता था, और पानी निकालने के बाद जी, आधी सीढ़ी बना पाता था, तब तक पानी उतना ही आ जाता था। 3 सोता इसमें आंखी के देखे हुए हैं, इतने जोर चलने लगते हैं जब ये ऊपर का पानी हटता जैसे घर की बोरिंग चलती, और फिर जब वो पानी उलटता था तब फिर सीढ़ी बनाता। इसमें हमारे सामने के जब ये बना है तब 5 महीना रात दिन हम यही रहे, कहीं टलकर नहीं गए थे। ऐसे चमत्कार के विषय में ना तो शायद आप लोगों ने सुना हो और ना ही ऐसी भूमि को आपने देखा हो कि जिसके साक्षात आप सब दर्शन कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं। ये तीर्थ है ब्रह्मावर्त के स्थान पर, जहां पर बाबा भोलेनाथ की तस्वीर है, गोमती का किनारा है, हरदोई जनपद का सीमा क्षेत्र है और जमुनिया गांव है। जमुनिया ग्राम पंचायत में ही ये क्षेत्र लगता है। जमुनिया ग्राम पंचायत है और गोमती नदी का जो पुल है उसके ठीक नजदीक से ही यहाँ अरण्य के लिए रास्ता आता है। रास्ता थोड़ा कच्चा है, अभी तक विकास यहाँ नहीं हो सका है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर वास्तव में मनुष्य मात्र अगर आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ पर वो तस्वीर है स्वयंभू भोलेनाथ की, भोले शंकर की, कैलाश वाले की, कि जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन और तन की शुद्धि हो जाती। यहाँ पर एक तीर्थ है जिसके विषय में पुजारी जी बता रहे थे कि इसको जब खोदा गया, इसका जब जीर्णोद्धार करने के विषय में चर्चा चलाई गई शासन प्रशासन में, तो इसे बेहतर बनाने के लिए कई पंपिंग सेट लगाई गई ताकि इसका पानी निकाल करके और इसको पुनः से निर्माण करा दिया जाए, ताकि दार्शनिक यहाँ पर आए, पर्यटक यहाँ पर आए जब, तो वो यहाँ स्नान कर सकें। लेकिन चीजों को संभव नहीं किया जा सका, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने भी कहा है, गीता, रामायण और भागवत तमाम ग्रंथों में भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकृति के साथ और भगवान की बनाई चीजों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने बताया फिर इसे खुदाई इसकी बंद करा दी, वहाँ नीचे तक पहुंच ही नहीं पाए। 2 घंटे उलझते लगे, आध घंटे में उत्ते पानी आ जाए, आप क्या करेंगे? क्या प्रकाश जैसे बोरिंग चलती, ये ऊपर का पानी जैसे उठेगा तो उलझने लगेगा जैसे बोरिंग उलझती, और बाद 2-3 घंटा उलझने लगे, आधे घंटे में तो आएगा। तो कहा तुम खुदाई कहीं पे हो, केवल ये सीढ़ी 6 बनवाई पावा है और बाकी ये नीचे वाली सीढ़ी पुरानी है। ये जो उसके बाद इसकी स्थितियां जस की तस है आज भी। क्या लगता है कि ये गोमती से टच है लोग? बिल्कुल गोमती का इनका एक बराबर स्थल है। गोमती जी अगर बढ़ने लगे आप भी ऊपर आ जाएंगे, आप बैठने लगे गोमती जी ये भी नीचे हो जाता है। रोज की ये देखी हुई बात, क्योंकि हम जाड़ा गर्मी बरसात सब महीने में ही रहते हैं। और वही खजाना कुंड की भी स्थिति है वही, जबकि बाबा जी देखने पर ऐसा लगता है कि गोमती मां नीचे है, गहराई में है, और ये तीर्थ और चक्र जो है ये ऊपर है। तो इसका जो जल है वो गोमती में हरदम कुछ न कुछ अंश जरूर जाया करता, तो ऊंची जगह का ही जब नीची जगह में जाएगा। ये ऊंचा लग रहा है, गोमती नीचे दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तो यही है। तो यहाँ ये चमत्कारिक दृश्य जो आप देखें, और इसके पीछे ये सब क्या है? यहाँ पर भोलेनाथ वो तमाम पेड़ पौधे पीपल के, बहुत पीपल का बहुत प्राचीन 1000 वर्ष का लगभग पुराना पेड़ खड़ा है, उसमें ब्रह्मदेव का स्थान है। अच्छा, ब्रह्मदेव का स्थान है, और हजारों वर्ष के पुराने इतने पेड़ यहाँ पर आज भी है। देखिए ना, उसकी देखने से ही उसकी मालूम देती ये बात के ये जो पेड़ सामने बीच में खड़ा है, जी जी, ये बहुत प्राचीन है और ये आज भी अपनी जगह पर विराजमान है। और आज भी लोग यहाँ छाया इनसे लेते हैं। अरे बिल्कुल, यहाँ ठंडक के समय अभी तो पीपल पत्ता बन रहे हैं, जब पूर्ण पत्ता बन जाए तो एसी पे यहाँ बैठ के आराम से, एसी से कहोगे अच्छा लगता है। लोग आते हैं बैठते हैं तो कहते हैं एसी से ये जगह बढ़िया। अनसुलझे सवालों के घेरे में ये स्थान
जहां पर लोगों का लगातार आना जाना रहता है। लोग यहाँ आते हैं इस दर्शन हाँ, के लिए। आते हैं। अब ज्यादा जब से स्ट्रीमर वाली सुविधा हो गई तो घर के रुद्रावत से आते हैं लोग, तो बताते हैं तो आ जाते हैं, यहीं पर स्ट्रीमर लगा के दर्शन करते चले जाते हैं। घर के देव देवसर से भी आते हैं, वो भी यही कर लेते हैं। बरसात में ये खंभा के पास लगता है स्ट्रीमर। अच्छा, यहाँ आ जाता। हाँ, इतनी गोमती जब चढ़ी होती है जी अब उसके पास नाभिक के पास एक फोटो है जी। यहाँ स्टीमर लगा दिखाया है, उसको यात्रियों को दिखाता है। उस दिन हमने भी देखा। अच्छा, हाँ, तो जब यहाँ ये सब एकदम एक पार्ट हो जाता सब है, पानी पानी, हाँ, जल ही यहाँ जल। जब पुलिया है तो यहाँ पर इतना 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 जल हो जाता है, ये सब बूढ़ जाता है एकदम ऊपर से, इसमें धार चलने लगती जब गोमती ऊपर बढ़ती है। तमाम लोग कहते हैं, अपनी अपनी अलग अलग सोच रखने वाले, उसमें तमाम सनातन से जुड़े हुए लोग भी और भक्त भी होते हैं कि गीता, भागवत और तमाम ग्रंथ अब नहीं है। अब वो स्थान भी नहीं है जहाँ पर भगवान आए थे। त्रेता और द्वापर में प्रभु आए थे और रुके यहाँ, उन्होंने तमाम प्रकार की कलाएं की। कलाएं करने के बाद वो स्थल छोड़ गए जहाँ पर हम आज भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं और समृद्धि की कामना के साथ साथ में उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर तमाम आज भी ऐसे स्थल हैं, ऐसे स्थान हैं, ऐसे भगवान विराजमान हैं जो लोगों को अपने आशीष से कृतार्थ करने के साथ साथ में सभी के जीवन को संवारने का कार्य करते हैं। मैं ब्रह्मावर्त में हूँ, पुनः सभी को बता दूं, ये ब्रह्मावर्त एक ऐसा स्थान है जो अरण्य में है। नैमिषारण्य क्षेत्र पूरा अरण्य में है। 84 कोशी परिक्रमा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये वो पवित्र जंगल है जिसके विषय में अभी हाल ही में परिक्रमा 84 कोशी जो हुई थी उसी में एक वक्तव्य के दौरान व्यास पीठाधीश श्री अनिल कुमार शास्त्री जी ने कहा था कि ये जंगल नहीं है, हम इसे जंगल नहीं कह सकते। उन्होंने कहा था ये जितने भी पेड़ पौधे 84 कोशी परिक्रमा में हैं, ये भगवान के रूप में, देवी देवताओं के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। इन्हें काटा नहीं जा सकता और इनकी सेवा की जा सकती है, इनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आज के दौर में ये बात अलग है कि लोग पेड़ों को काट देते हैं, निजी लाभ के लिए उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, उनका नुकसान करते हैं। तो ये ब्रह्मावर्त का बहुत सुंदर सा स्थान है, चारों तरफ अरण्य है और ये देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मावर्त कुंड। ये किसने लगवाया था? पर्यटन विभाग के लोग लगा गए और कह रहे थे, जब लगा गए आते 2-3-4 महीने पहले जी, तो कह रहे थे कि बाबा जी आपका मंदिर बाबा जी की नजर में आ गया है, साल 2 साल के अंदर देखना यहाँ क्या होता है, लाइट रोड सब आ जाएगी। ये पर्यटन विभाग के लगा गए। बहुत सुंदर। तो ये आप देख रहे थे, मैं इसे पढ़ करके भी सुनाऊंगा। ब्रह्मावर्त कुंड जो पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ की जांच और खोजबीन के पश्चात इसे लगाया गया। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मावर्त कुंड अति प्राचीन स्थल है जहां पर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का विग्रह दर्शन प्राप्त होता है। यह जनपद हरदोई में स्थित है। हम सीमा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उस पार पास में ही गोमती माँ है। इधर हम हरदोई जनपद में है और गोमती के उस पार सीतापुर जनपद है। तो यहाँ सीतापुर जनपद के भी लोग अब तो स्टीमर चल रहे हैं गोमती में, तो स्टीमर के थ्रू, नाव के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं किनारे से और आकर के दर्शन करके पुनः वापस चले जाते हैं। और जो सीतापुर हरदोई जनपद से आने वाले लोग होते हैं वो यहीं पर आते हैं सीधे। हालांकि यहाँ पर कच्चा रास्ता है, जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाएं हैं। यहाँ शासन प्रशासन की बेहतर नजर न पड़ने के चक्कर में और इसके कारण यहाँ बेहतर रूप से श्रद्धालु बड़ी संख्या में नहीं आ पाते हैं, पर्यटक यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। और यहाँ के पुजारी जी ने यह भी बताया कि वाल्मीकि रामायण और कौन सी रामायण, आप शिव पुराण में यहाँ की तमाम चीजों को पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है और देखा जा सकता है। तो इसके अलावा और भी कोई चमत्कार, हम तो रहस्य में उलझ गए आपकी बातें सुन करके। वास्तव में यहाँ पर रहस्य है और ये बात और प्रमाणित हो जाती है जब पर्यटन विभाग स्वयं बोल देता है कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मा अति प्राचीन है, अति प्राचीन है और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का विग्रह दर्शन होता है, जिसे आप अभी कर चुके हैं। जो मूर्ति है, मैं एक बार पुनः दिखाने का प्रयास करूंगा सबको बेहद करीब से कि मूर्ति में
3 मूर्तियां हैं। हाँ। इस विशाल मूर्ति को अगर हम देखने का प्रयास करें बहुत बारीक नजर से, तो इसमें 3 मूर्तियां हैं और तीनों मूर्तियां 3 तरफ नजर आती हैं। और ये कौन कौन है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही हाँ, है ये? अनुमान तो यही लगता है। अच्छा, हाँ। अनुमान यही लगता है, हाँ। लेकिन बेहद नजदीक से देखने के बाद भी उतना क्लियर नहीं समझ में आता है। मैं फिर देखने का प्रयास करूंगा। एक तो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, अगर अनुमान लगता है तो आपने कभी ये भी अनुमान लगाया कि किस साइड में कौन सी मूर्ति है? अब ये 4 मुख हैं। जी 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 लोग अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मा जी चतुर्मुखी थे, जी तो ये ब्रह्मा जी की शिवलिंग का तो ये रूप रहता ही है। जी जी जी। ये तो ऊपर है ही। तो और बेहद प्यारी मूर्ति, और ये देख रहे हैं कि चतुर्मुख है इसमें। और खास बात ये है कि जब पर्यटन ने स्वयं जांच के बाद ये कह दिया कि ये इसे किसी ने लगाया नहीं, हाँ हाँ, ये स्वयं मूर्ति जो है अपने आप स्वयंभू है, अपने आप ये प्रकट हुई। भोलेनाथ यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने इसे धारण किया और उसके बाद वो इसे यहाँ पर चिन्ह रूप में छोड़ करके चले गए। भक्त आकर के इनके दर्शन करते हैं यहाँ और पुण्य को प्राप्त करते हैं। ये नंदी जी की तस्वीर को बाद में मुझे लग रहा लगा हाँ, ये बाद के लगे है। ये बाद में हो सकता है कोई पहले से हो, कोई तालाब, ये बरसात हुई हो या तूफान वगैरह आया हो तो कहीं दबदबा गए हो, तो ये थे नहीं। अच्छा। ये बाद में एक वकील साहब हैं जी हरदोई के, जी कमलाकांत तिवारी जी जी। वो 5 साल रिक्वेस्ट किया था कि नंदी जी नहीं क्या लगवा दे बाबा, तब ने कहा ठीक, तो पिछले सावन में आसो लगवा दे। लेकिन नंदी जी तब होंगे जरूर, क्योंकि भोले बाबा का तो साथ छोड़ नहीं सकते। तभी तो कहते हैं जब सब यहाँ उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था, तो कहीं इतनी छोटी मूर्ति कहीं तोप गई होगी या बह गई हो उड़ान में। एक चाहे एक बरसात होती थी, पानी बरसता था, अब तो क्या बरसता तो ये तो हम भी मानते हैं। इस विशाल और प्राचीन स्थल पर पुजारी के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहे लोगों को दर्शन करा रहे भोलेनाथ का आप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पर्यटन ने चिन्हीकरण कर दिया है। पर्यटन ने यहाँ की खूबियों को देख करके ये माना है कि ये स्थान सच है और युगों युगों से इसकी सच्चाई के बखान होते चले आ रहे हैं तमाम ग्रंथों में। तो आपकी भी उम्मीद है कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बनाए गए मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नजरें और उनके विभागों की नजरें इधर इनायत होंगी और यहाँ का भी विकास हो सकेगा, यहाँ का भी कायाकल्प हो सकेगा, ताकि देश और विदेश से लोग ब्रह्मावर्त को गूगल पर सर्च कर सीधे यहाँ आकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, इस मूर्ति को देख सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भोलेनाथ।